राना साहब, FIA ने 25 जुलाई को इमरान खान साहब को तलब कर लिया है और इमरान खान साहब ने आज जो कुछ हुआ उस पर अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर दिया है और कहा कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलविस करने के खब्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा। वो आगे ये भी लिखते हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं इनको इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज होंगी। मतलब वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, वो कल सारा ड्रामा बेनकाब करेंगे और ये ऐसा होगा कि टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ज़्यादा ड्रामे से दिलचस्प होगा। शाहजेब, ये एक चोर का जो है वो चोर का शोर मचाने वाला मामला है और ये एक मुजरम की अपने जुर्म को छुपाने के लिए जो है उसका वावीला है। आप मुझे बताएं कि कौन सा तख्ता इसका उल्टा गया। इसे मालूम नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। उस अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो इसने सबूताज करने के लिए जो है गैर आइनी जो है वो हथकंडे अपनाए। इसने डिप्टी स्पीकर से एक गैर आइनी जो है वो फ़ैसला करवाया। उसके बाद आइन को की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इसने जो है वो असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल किया। एग्जैक्टली रासनाल साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट उस अमल को एतमाद की तहरीक पास हुई है। सुप्रीम कोर्ट उस अमल को गैर आइनी कह चुकी है। इमरान खान साहब अपने बयानिए पर यू टर्न ले चुके हैं। अब अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम वो नहीं लगाते हैं, इसे जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ साहब की मिलीभगत करार देते हैं। हालिया इंटरव्यूज़ में भी वो यही बात कर रहे हैं, अमेरिका पर नहीं लगा रहे हैं। मगर अब वो ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि कल मैं अब सारा ड्रामा बेनकाब कर दूंगा और आप लोगों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, मामला ये है कि ये खुद ड्रामा करेगा कल, और ये इस तरह के ड्रामे करने का जो है ना ये बड़ा मास्टर है। और ये इसका ये कहना कि मेरा जो है वो तख्ता उल्टा गया, कौन सा इसका तख्ता उल्टा गया भाई? तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पास हुई है, पार्लियामेंट ने जो है वो तुम्हें तुम्हारे अहदे से जो है वो अलहदा किया है। तख्ता तुम्हारा कौन सा उल्टा गया है? और कौन सी साजिश? जो इत्तेहादी तुम्हारे साथ थे, जिन्होंने वोट देकर तुम्हें वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया के सामने जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारे रवैये के ख़िलाफ़, तुम्हारी जो है वो तुम्हारे तकब्बर के ख़िलाफ़, तुम्हारी करप्शन के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और तुम्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे से जो है वो अलहदा किया। और रही बात ये कि आज़म खान ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है, तो उस बयान में उसने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो टर्माइल हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था और इमरान खान ने इस यानी साइफ़र को जो है वो अपने ज़ाती गर्ज़ के लिए, अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया और कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाया। और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि विदाउट ऑथोराइजेशन जो है, जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसको उसने न सिर्फ पब्लिक किया बल्कि बाद में ये बहाना बना के कि जी वो मुझसे मिस हो गया है, जबकि वो ख़ुद अपने बयान में जो है वो ये कह रहा है कि however in this particular case Cyber was retained by PM Imran Khan with him on the pretext that it was missing. This political turmoil and lawlessness could have been avoided if Imran Khan had not twisted रात साहब, इसके जो मंदरजात हैं वो हम इसके political agenda, इसके for his political agenda and personal gain
राना साहब इसके मंदरजात हम और वो अभी आपके सामने आपने सुना, हमने उर्दू में मंदरजात बता दिए हैं आवाम को इसके, मगर एक जो फैक्ट है, एक जो फैक्ट है जिसके लिए आप कह रहे थे कि साइफर इनसे बरामद करना पड़ेगा, पहले भी कह चुके हैं। अब इसमें अहम बात यह है कि इमरान खान साहब डिनाई नहीं कर रहे हैं इस बात को। आप लोगों ने 25 जुलाई को बुला लिया FIA ने, मगर इमरान खान साहब कह चुके हैं, एंड आई कोट, कि एक साइफर मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। वो तो खुद मान चुके हैं कि मेरे पास था साइफर। जो आजम खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको तो मान चुके हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो आगे क्या करेंगे आप उन्हें 25 जुलाई को बुलाकर? देखिए, इस इंक्वायरी के नतीजे में FIA की जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है वो रिकमेंड करेगी कि इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है, और वो जो उनको नोटिस जारी किया है कि आप आएँ और आके बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, उसको कन्फ्रंट करके वो जो साबित करेंगे कि इसके ज़ुम्मे ये जुर्म बनता है और इसके शरीके जुर्म फलां लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ वो रिकमेंड करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ इस जुर्म के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मुकदमा दर्ज हो के जो है वो इनको इंसाफ के कटहरे में पेश किया जाना चाहिए। और जो साइफ़र है उसकी कॉपी जो कि इन्होंने कहा है कि मिस हुई है, उसके मतलब भी वो इंक्वायरी करेंगे, इनको पूछेंगे कि वो कैसे मिस हुआ, कहाँ पे मिस हुआ, और अगर इनके पास है तो उनको कहा जाएगा कि आप उसको जो है वो पेश करें, वो कौम की अमानत है, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। और अगर ये तआवन नहीं करेंगे तो फिर इनको इंक्वायरी की स्टेज पे भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, या फिर बाद में जब मुकदमा दर्ज करेगा तो उस स्टेज पे जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। इनको अदालत के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में ला के, तो फिर अगर ये चीज़ साबित होती है तो ये एक बड़ा जुर्म है, उसमें इनको सज़ा हो सकती है।